है पुनर्जन्म की पहेली, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन अब बारी है पुनर्जन्म के मिलन की, यानी मिलन की जो पूर्व जन्म की पत्नी है, परिवार है, उसके साथ ये मिलन हम कराएंगे। पुनर्जन्म की पहेली के बाद पूर्व जन्म के परिवार से होगा मिलन। जिन लोगों ने अपना टीवी सेट अभी अभी ऑन किया है उनके लिए हम ये भी बता दें कि आज हम हरियाणा के पलवल के रहने वाले 10 साल के एक ऐसे बच्चे की दास्तान आपको सुना रहे हैं जिसने पुनर्जन्म का दावा किया है, और इस दावे की पड़ताल के लिए हम उस बच्चे को लेकर उसके गांव पहुंचे जहां पर उसने पिछले जन्म का दावा किया था। हरियाणा के पलवल जिले के दो गांवों के बीच मौत और पुनर्जन्म की ये कहानी अपने आप में काफी अनोखी है। पलवल के गढ़ीपट्टी गांव में पले राहुल ने जब अपने पिछले जन्म के बारे में बताया तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। राहुल ने अपने पिछले जन्म का घर गढ़ीपट्टी गांव से 12 किलोमीटर दूर बांसवा गांव बताया। हमारी कहानी का दूसरा पड़ाव भी वही गांव है। हम राहुल को लेकर बांसवा गांव की तरफ चल दिए। तो हम आपको बता दें कि राहुल को लेकर जा रहे हैं बांसवा गांव, और राहुल हमें पूरा रास्ता बता रहा है, और करीब 10 किलोमीटर दूर है ये गढ़ी गांव से। राहुल, हम किधर चले अब? सीधा चलना है। आपको पूरा पता है वहाँ गांव में? हाँ। कौन कौन रहता है ये सब पता है ना? आप हमें अपने घर पहुँचा दोगे ना? ओके। कच्ची पक्की सड़क और गलियों से गुजरते हुए हम जल्द ही उस गांव में थे जहां राहुल ने दावा किया था कि उसके पिछले जन्म का परिवार रहता है। यहां पहुंचकर हमने देखा कि हरे रंग के कपड़ों में इस महिला ने राहुल के पैर छुए। हमें पता चला कि ये धनराज की पत्नी शिक्षा देवी है। और दिन वो तो कोई ऐसी इनकी कोई नहीं ना पता, नहीं जरूर कहिए कि एक्सीडेंट है फलाने और फलानी जगह पे ऐसे ऐसे। जब ये आ गए मुझे ना पता कहा हो कहा ना मैं पागल है। यानी कहीं मैं देख के आऊंगी, फिर ही देखने गई, फिर हम पूरा परिवार गए देखने के। वो उन्हीं बातों ने बतावे, सबको नाम बता दिए, सबको गांव बता दियो, सब पहचाने, सब कथे जाने। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये धनराज की तस्वीर है जिसके बारे में राहुल का कहना है कि उसका पिछला जन्म था। धनराज के परिवार वालों के मुताबिक चंडीगढ़ में एक सड़क हादसे में उसकी मौत जून 1996 को हुई थी। आपको बता दें कि राहुल का जन्म 10 साल बाद यानी 2006 में हुआ। धनराज के परिवार का कहना है कि जब राहुल ने उन्हें अपने बारे में ऐसी चीजें बताई जो सिर्फ धनराज या वो ही जानते थे, तो उन्हें यकीन हुआ कि ये उनका ही बेटा है। हाँ, यही है जी, हमारा पूरा परिवार पहचान लिया, और गाड़ी वाले लेके आए थे तो अपना सीधा घर पहुंचा घर पे, और सब पहचान लिया। इसकी घरवाली गई थी तो सबसे पहले उसको पहचाना। पिछला जन्म और पुनर्जन्म कई लोगों के लिए पहेली हो सकता है, मगर राहुल के लिए ये पहेली नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे वो न सिर्फ मानता है बल्कि हर रोज जीता भी है। गीता में श्लोक है, आत्मा अजर है, अमर है, और कुछ धर्म मानते भी हैं कि इंसान मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है, लेकिन विज्ञान इस तर्क को नहीं मानता। इसलिए पुनर्जन्म हमेशा से, सदियों से ये पहेली बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट शशि सिंह के साथ जयप्रकाश शर्मा, पलवल, IBN 7। पुनर्जन्म का मिलन। अब हम आपको एक बार फिर से सीधा लिए चलते हैं। जयप्रकाश मेरे सहयोगी मौजूद हैं। जयप्रकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या परिवार वहां पर पहुंच गया है, राहुल का पूर्व जन्म का परिवार? बिल्कुल, देखिए नवजोत, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं अपने दर्शकों से, जैसे मैंने पहले कहा, मैं गुजारिश करना चाहूंगा, चैनल चेंज मत कीजिएगा, रिमोट उठाकर रख दीजिएगा, क्योंकि ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। क्योंकि अब पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का मिलन होने जाना है। बस थोड़ी देर में उनकी पत्नियां आने वाली हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये हम 10-5 लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये कहानी यहां तक सीमित नहीं है। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, शशि से, वो दिखाए कितनी भीड़ है और गांव पूरा मानता है। वो देखे कि कितने यहाँ पर लोग हैं, कितने महिलाएं यहाँ हैं, और सभी को भरोसा है कि ये पुनर्जन्म हुआ है। और सब, क्योंकि कुछ लोग जब गांव में साथ गए थे तो आप देख सकते हैं तमाम महिलाओं को भी यकीन है, वो भी ये मानती हैं कि यहाँ पर राहुल का पुनर्जन्म हुआ है। यानी पुनर्जन्म जो राहुल का हुआ है वो पहले जन्म में वो धनराज था। और उससे एक और बात बता दूं, धनराज को वहाँ कलुआ के नाम से कहा बुलाया जाता था। बस कुछ ही देर में वो आने वाली हैं और दर्शकों का थोड़ी देर में इंतजार खत्म हो जाएगा, तब आमना सामना होगा, सवाल हमारे भी हैं। और राहुल के
हाँ बिल्कुल, आपके जो तमाम सवाल है उन सवालों का जवाब, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि मेरी टीम से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम पहुंचने वाले हैं और हमें भी इंतजार है बेसब्री से, क्योंकि दर्शकों को वो लाइव पड़ताल। और आपको बता दें वो हमारे साथ आ गई हैं, उनकी जो पत्नी है जिनका नाम है शिक्षावती, वो आ गई हैं और ये शिक्षावती हैं। ये देखिए शिक्षावती आ चुकी हैं और सबसे पहले वो पैर छू रही हैं। मैं आपको बता दूं पहले भी उन्होंने पैर लिया है। आप आइएगा, आप बैठिए, शिक्षा जी आप बैठिए, आप आइए इधर, बैठ जाइए। तो ये यहाँ पर बड़ा वो है, क्योंकि जिस तरह जब हम पहले गए थे, आप यहाँ बैठ जाइएगा, थोड़ा पर्दा प्रथा है गांव में, आप भी जानते हैं। हमने जिस तरीके से इन्होंने आते ही पांव छुए, यानी इसका मतलब ये निकाला जाए कि वाकई यानी सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, जवाब मिल गया कि वो उसको अपना पति मानती हैं। बिल्कुल, उन्होंने, जब हम वहां पर गए भी थे, जब हम ये पड़ताल करने गए कि जो राहुल कह रहा है कि वो धनराज था और उसका दोबारा जन्म हुआ है, तो वहां भी उन्होंने पैर छुए थे और हमने अपने दर्शकों को अपनी स्टोरी में भी दिखाया था। लेकिन देखिए अब वो दौर शुरू होता है, वो सस्पेंस खत्म होगा, क्योंकि अब आमना सामना होगा, वो क्या कहती है और उसका क्या दावा है। पहले मैं राहुल से, राहुल ये बताइए, ये आपकी पत्नी है? हाँ। क्या नाम है इनका? शिक्षा देवी। कितने बच्चे हैं आपके? 5। नाम बता दीजिए जल्दी। लड़के का नाम राजेंद्र, लड़की का नाम पिंकी, उषा, राजवाला, रासा। तो आपकी पत्नी आपके साथ रहती थी, आपका खूब ख्याल रखती थी? हाँ रखती थी। सारा काम करती थी आपके लिए? हाँ। ये एक बात राहुल खुद कह रहा है, ये देखिए सीधा लाइव हम ये दर्शकों को दिखा रहे हैं। जरा पत्नी राहुल से खुद बात कह रहा कीजिए, है क्योंकि कि तमाम सवाल स्टूडियो से आएंगे अभी आपके पास, जल्दी से बात कीजिए पत्नी से। तमाम सवाल होंगे, मैं उनकी पत्नी से बात करेंगे। आप मानते हैं कि यही आपके पति हैं? कैसे लगता है आपको, क्या हुआ बताइए हमारे दर्शक। ये जी, आप इधर देखिए, ये जी मंगल थोड़ा सा के दिन गए। हाँ जी, मुँह ते कुछ कह के ना गए। ठीक है, ये कहने में ही वो है गई जी। हाँ मुँह ते कुछ कह के ना गए। शुक्र के दिन आए, हाँ, शुक्र के दिन आए तो काई ने इशारा करो, जब मुँह पता लगी है, मुँह तो सपने में दिखे हैं। सपने में ट्रैक्टर के आगे आरो आदमी पर कि तू बड़े कमर पर फूल में जहाँ जी आ गया। अच्छा, मुँह तो सपनों दिया हो, मुँह ते कुछ कह ना गए, चुप के लिए। नहीं, राहुल कहता है कि उसका आपको पता है कि इसका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन राहुल कहता है कि उसे किसी ने धक्का दिया। ये आपको पता है ये बात? मुझे नहीं पता। नहीं पता, मुझे ना पता। जब मौत की खबर आई थी तो क्या खबर आई थी, जरा इनसे पूछिए शिक्षा देवी से कि मौत की खबर क्या आई थी और कौन सी तारीख थी वो? जब धनराज की मौत की खबर आई थी तो कौन सी तारीख थी, किस दिन था, वार क्या था, और आपको क्या बताया गया, क्या परिवार के लोगों ने क्या बताया? जी बाबा जी, वो तो कैसी ना पता जी, वो बार की ना पता होती। नहीं, किस दिन, मंगलवार को आप बता रही थी? जब मंगलवार के गए जी, शुक्र का आए जी जी। उनकी मौसी भी हैं, मैं मौसी जरा बेहतर बताएंगे। मौसी जी पूरी जानकारी बताइए, क्या हुआ था आप बताइए। ऐसे कहीं गयो मंगल के दिन, मंगल के दिन गयो तो वो फिर एक दिन पहुँचे, दूसरे दिन वो लेके ट्रैक्टर चल देंगे। जब वो ट्रैक्टर के जन जोन टूट गए, जन कहीं ने धक्का मारे हुआ है, जब तो खत्म है गए। फिर वहाँ से करते आदमी ने खबर करी हम पर, खबर करके अस्पताल थे। फिर वह वहाँ पे एक आदमी आया हुआ है तो हमें ना बताई, चुप चुप काम कर रहे घर के ने। जब दूसरे दिन आया हुआ है वाकई शुक्र के दिन 10 बजे से 11 बजे आयो लेकर गाड़ी। जब हमें पता पड़ी फिर हम तो गैर होश है गए, हमें फिर ना पता। जयप्रकाश, ठीक, शिक्षा जी आप बताइए। आप, मैं एक शिक्षा से एक सवाल ले लेता हूँ, आप बताइए आपको कैसे पता लगा कि राहुल का यहाँ जन्म हो गया, कैसे जानकारी मिली आपको? यहाँ की जी एक जनानी, हाँ, वानी इनते कही। अच्छा, के दादी तुम कौन है? के हमें ऐसे हैं कि हमारे गांव में गढ़ी में एक छोरा ने जन्म दिया है। कैसे लियो कि ऐसे किए, इनने मुझसे कही। मैं बीमार पड़ी, तो बीमार पड़ी, मैंने एक गढ़ी की बात कही, तू चल रही है अपने गांव के बरखाया के ऐसे ऐसे बात है, बाहर किराए में लगाऊं, तू चल। के भी मैं ना जा रही, मैं न्यार ना लकड़िया ना, मैं न्यार लाऊंगी लकड़िया लाऊंगी, तो चलनो कि ना चलनो? के चल बीवी। तो वो आ गई, वहाँ को बाहर लगे ना मेरा लगे ना जी, दोनों। जयप्रकाश स्टूडियो से एक सवाल है, जरा पूछे, चाहे आप इनकी पत्नी से पूछें या फिर इनकी मौसी से पूछें कि 12 दिन की वो जो बात कही है राहुल ने कि 12 दिन तक वो अपने घर पर ही रहा, ये सवाल अभी भी अधूरा है कि क्या परिवार को उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ, कोई ऐसी बात हुई जिसमें उनको ये एहसास हुआ कि आत्मा कहीं आसपास ही है? ठीक है,
ठीक है, मैं परिवार के लोगों से जल्दी सवाल पूछ लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं, किसी को पता है इस बारे में। ये कह रहा है राहुल कि मैं 12 दिन वहीं रहा, वहाँ आपके पेड़ है नीम का, उस पर बैठा रहा, मैं आवाज लगाता था। आपको कभी, क्योंकि आप तो पत्नी है, आपको एहसास हुआ कि मुझे वो आवाज लगा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ? कोई पता ही ना। आपको पता चला? ये इनके चाचा है, मैं चाचा से भी पूछ लेता हूँ। जो धनराज के चाचा थे उनसे मैं पता है, चाचा है जी, बताए। पेड़ का नीम का है, हमारे नौरे में ही है खुद वो, पर ये महसूस नहीं हुआ कभी कि इस पर है। कभी उनके नहीं, मतलब कभी नहीं पता चला? नहीं, कभी नहीं चल पाया जी। तो उनको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। हालांकि राहुल कहता है, राहुल आपने किसको आवाज लगाई थी? आप कह रहे थे कि मैं पेड़ पे था, उस दिन रहा था, तो किस जो कुछ है सबको लगाई थी। अच्छा, कौन कौन नजर आता था आपको? नजर तो सब दुनिया आते थे। अच्छा, कौन मिलने आते थे आपको वहाँ? बहुत सारे लोग। हाँ, क्या हो रहा था उस समय, क्या देख रहे थे आप? नीम के पेड़ पे आप कह रहे हैं मैं नीम की पेड़ पे था, वहाँ बैठ के क्या देख रहे थे? क्या क्या हुआ, बताइए हमारे दर्शकों को, क्या क्या हुआ? आपको लाए, डेड बॉडी आई, क्या हुआ था? आए थे उसके ऊपर बैठ के आया था वो। अच्छा, किस पे बैठ के आए थे? उसकी छाती पे बैठ के आया था, अपनी बॉडी की पे। हाँ, फिर उसके बाद फिर हम घर आ गए। घर के बाद मेरे को दाग लगाने गए। दाग के बाद जब मेरे को दाग लगा, जब मैं नीम पे बैठा था, नीम के बाद फिर आ गए, मैं भी घर आ गया। जब मैं नीम पे सीबी देवगन जी सवाल कीजिए अपना। जयप्रकाश जयप्रकाश स्टूडियो से एक सवाल है। मेरी कोई सुनता ही नहीं है जी। सीबी देवगन जी का सवाल है स्टूडियो से। मेरा ये प्रश्न है कि ज्यादातर हम लोगों ने जो केस देखे हैं कि पुनर्जन्म के जो होते हैं, वो बच्चा छोटे होते ही बताता है कि ये मेरे साथ हुआ। इस बच्चे का जन्म 2006 में हुआ, तो जब इसने बोलना शुरू किया उसके बाद तो इसको पता नहीं चला, तो अचानक से 10 सालों के बाद ये क्यों हुआ? वो बता रहे बोलना शुरू हुआ तब बता दिया आपने सुना नहीं शायद? पहले बच्चे के पिता ने 3 कहा साल 3 पहले बता साल दिया था। का जब बच्चा 3 साल हुआ, पहले बता दिया था, उसके बाद अब तक ये कहानी चल रही है, ये मुझे विश्वास नहीं होता। 3 साल का जब वो था तब उसको 2009 में उसने बता दिया पेरेंट्स को था, बताया। और 2016 में ये बात हो रही है हमारी, तो ये बड़ी अजीब ये सी हम बात दिखा आज रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मिलन शायद पहले हो चुका दिखा रहे हैं। हाँ जी जी जयप्रकाश। नहीं, पूरी घटना का देखिए, मैं देवगन साहब का सवाल का जवाब दे दूं। देवगन साहब, ये 3 साल की उम्र में बताया गया, उनके खुद पिता हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, लेकिन हम अब तक हम पहुंचे हैं, सिर्फ IBN7 ऐसा चैनल है जो अब तक पहली बार इस खबर को प्रसारित कर रहा है, दर्शकों को टेलीविजन पर ये अंशुल जी कहानी दिखा रहा है, क्योंकि अब हम जाकर पहुंचे, हमें जैसे जानकारी मिली। हालांकि ये घटनाक्रम है, मैं एक बार और पता कर देता हूँ। जेपी मैं आपके पास लौटूंगी। बिल्कुल, हमने सुना था उनके पिता की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 3 साल का जब वो हुआ था उसके बाद उसने बोलना शुरू किया। संक्षेप में छोटा सा सवाल पूछिए श्रीराम जी। हाँ जयप्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब बालक वहां घर में रहा, तो आत्मा जब ऐसी कोई घर में रहती है तो वो आवाज जरूर कराती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में धुंधकारी प्रेत आत्मा ने अपने भाई गौकर्ण को रात्रि में ये आवाज दिलाया कि मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन वो प्रेत आत्मा थी, बोल नहीं सकी। वो आत्मा हवा रूप थी, बोल नहीं सकी। तब मंत्रों का जल जब छिड़का है गौकर्ण जी ने, तब उसमें बोलने की शक्ति आई है। सवाल क्या है आपका? हाँ, सवाल ये है, तो फिर ये आत्मा जो है क्यों नहीं जो है आवाज नहीं, वो उन्होंने जवाब दिया परिवार ने कि किसी ने भी उनकी आवाज सुनी नहीं। मैं लौटूंगी जयप्रकाश आपके पास, छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद आप सभी के सवाल, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि ये कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ये भी बताएंगे कि पुनर्जन्म की इस पहेली पर हम आपको आगे क्या दिखाने वाले हैं, किस तरीके से वो लौटा अपने घर पर, किस तरीके से मरकर वो वापस अपने पुराने परिवार के पास गया, वो भी हम आपको दिखाएंगे कहानी इस ब्रेक के बाद। पुनर्जन्म का मिलन जो कि हम करवा रहे हैं, जिसमें खुद राहुल पहचान रहा है अपनी पत्नी को और पत्नी पहचान रही है राहुल को। बेनीवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, यकीन कर रहे हैं अब तो? बिल्कुल। देखिए, मैं 2 छोटे संक्षेप में कहना चाहूंगा। इसमें 2 चीजें, एक तो पुनर्जन्म और एक आत्मा भटकने की वाली बात। आत्मा भटकने की मैं सनातन धर्म के हिसाब से बता दूं, जो किसी भी चैनल पे नहीं बताई गई होगी। हमारे यहाँ पे जलाने की विधि है सनातन धर्म के अंदर। 5 हमारे प्राण होते हैं, अपान उपान ध्यान स्वान, और 5 सूक्ष्म प्राण होते हैं। उनमें एक प्राण रह जाता है जिसको अग्नि अगान मुख देने के बाद ही वो प्राण निकलता है। उसी को ये जो ओधर लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, वश में कर लेते हैं। ये वही है कि 100% की जो कह रहा बच्चा 12 जो उसमें निकल के गया है, उसका ये प्रमाण है, नंबर 1। नंबर 2 मैं कहूंगा कि ये जो आने के बाद में इसको याद आया, ये बात मेरे सनातन धर्म के विरुद्ध है। बिल्कुल ये नहीं हो सकती, मायावत को बिल्कुल याद नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी के साथ। ठीक है, चलिए ये बात आप एक बात मानता हूं, दूसरी बात मैं नहीं राहुल से खुद ही जानेंगे कि मरकर किस तरीके से वो वापस लौटा,
क्योंकि वो खुद बता रहा है कि आत्मा कहां कहां भटकती रही। बकायदा शहरों के नाम उसने बताए हैं, उसने जगह की बात कही, और सबसे हैरान करने वाली बात जो उसने ये बात कही कि मैं मरने के बाद 12 दिन तक घर के नीम के पेड़ के ऊपर रहा, तो परिवार वालों ने भी इस बात को माना है कि वाकई घर में एक नीम का पेड़ है जिसके ऊपर हो सकता है कि वो रहा। हालांकि परिवार ने कहा कि उन्होंने एहसास नहीं किया है, लेकिन बड़ा सवाल कि मरकर किस तरीके से वो वापस आत्मा में प्रवेश करता है, इस पहेली को सुलझाएंगे इस ब्रेक के बाद। और अब आपको दिखाएंगे पुनर्जन्म का मिलन। आज हम बात कर रहे हैं पुनर्जन्म की पहेली की। पलवल का 10 साल का राहुल अपने पिछले जन्म के गांव पहुंच चुका है, जहां पर लोग उसे धनराज के नाम से जानते थे। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 तस्वीरें। एक तरफ पिछले जन्म का धनराज जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी, और दूसरी तरफ तस्वीर है राहुल की जिसका दावा है कि वो पिछले जन्म में धनराज था और ये उसका पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मरकर किस तरीके से वो लौटा, कैसे वो आत्मा एक शरीर के लिए भटकती रही और कैसे आत्मा किसी शरीर में प्रवेश हुई, ये एक बड़ा सच और इसी को जानने की अब कोशिश करेंगे। खास मेहमान तो हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि पुनर्जन्म की इस पहेली में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि नीम के पेड़ पर बैठी एक आत्मा की जिद कैसे रंग लाई और किस तरीके से उसने एक शरीर को ग्रहण किया, ये भी आपको बताएंगे। नीम के पेड़ का सच भी आपको बताएंगे। उससे पहले चलते हैं, एक बार हमारे सहयोगी जयप्रकाश मौजूद हैं। जयप्रकाश, बड़ा सवाल ये कि राहुल ने ये तो बताया कि किस तरीके से उसकी मौत हुई, हमने उसके परिवार से मिलाया, परिवार उसको जानता है, पहचानता है, लेकिन यहाँ तक कहानी पहुंची थी कि घर पर 12 दिन रहने के बाद वो दिल्ली आता है। उसके बाद उसने कहा कि वो अमरावती कहीं चला जाता है। उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद वो तांत्रिक का किस्सा भी उसने बताया, किस तरीके से तांत्रिक उसको जकड़ लेता है, 6 लोगों को, एक को वो पकड़ लेता है, 5 लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद की कहानी हम आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए नवजोत, जिस तरह अपने दर्शकों को हमने दिखाया, उसने बताया कि एक तांत्रिक ने उन्हें पकड़ लिया। वो 6 लोग थे और 6 लोगों को तांत्रिक ने पकड़ा था। उसके बाद उन्हें रस्सियों से जकड़ लिया था। हालांकि वो बड़ी मेहनत, यानी 15 दिन उन्होंने बताया कि 15 दिन बाद वो उन रस्सियों से छूटकर बाहर निकले और भाग आए, और उसके बाद वो अमरावती चले गए। उन्हें हवा इधर ले गई उधर ले गई। आगे की दास्तां खुद राहुल की जुबानी हम दर्शकों को सुनाते हैं। राहुल, तुमने बताया कि तुम्हें तांत्रिक ने जकड़ लिया, तुम छूट आई, 6 लोग थे। अब बताइए उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद हम अमरावती गए तो उसमें रहते गए 5-6 महीना। मतलब अमरावती कहाँ रहे? अमरावती में नहीं रहे थे हम, मतलब कहीं तो कहीं। इसलिए फिर हम वहाँ से निकले आए। वहाँ से फिर हम चले गए। वहाँ से हम मैं अड्डी आ गया। यहाँ के मैं कई के दरवाजे पे गया था। कहाँ गए थे? मतलब यहाँ पर कई के घर गया था। वहाँ पे मेरी फिर दोबारा आए? बांसवा गाँव आ गए थे? यहीं आए थे। अच्छा, यहाँ घड़ी गाँव आ गए थे? घड़ी के बाद फिर मैंने कई के वहाँ गया था। मतलब जैसे घर में घुसा तो यहाँ जन्म लिया। इसके बाद फिर मेरे को ये गेट खुला दिखा, इसमें मैंने जन्म ले लिया। जी, ये अद्भुत है नवजोत। इसने कहा कि मैं घड़ी गाँव आता हूँ, बहुत घूम गए, और उसके बाद ये शख्स कहता है कि मुझे इनका गाँव, मतलब कि राजेश जी जो इनकी ये मदर है, मैं इनको रूबरू करा दूं, जो दीपक की माँ है, ये इनका गेट खुला मिला। ये हैरान कर देने वाली बात है। और ये इस घर में प्रवेश करता है और उसके बाद ये यहाँ पैदा हो जाता है। जयप्रकाश, लौटूंगी। तमाम सवाल हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सभी के सवाल हैं बहुत सारे, क्योंकि ये एक अद्भुत कहानी है जो शायद ना पहले कभी किसी ने देखी ना कभी सुनी। ये अद्भुत कहानी है जो कि हम पहली बार IBN7 पर दिखा रहे हैं। मौत के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म तो हो जाता है, लेकिन मौत के बाद वो आत्मा कहाँ रहती है, ये शायद पहली बार IBN7 आपको दिखा रहा है। और पहली बार हम आपको बता रहे हैं उस आत्मा का सच, कहाँ कहाँ भटकती रही वो आत्मा, किस तरीके से शरीर के लिए तरसती रही और कहाँ पर जाकर उसको शरीर मिला, कहाँ पर आत्मा ने उस शरीर में प्रवेश किया, ये हम पहली बार बता रहे हैं। स्टूडियो में तमाम गेस्ट मौजूद हैं, एक एक करके सभी का सवाल लूंगी। श्रीराम जी, पहले आपका सवाल। जयप्रकाश से सवाल करूंगा। नवजोत जी अब बोलिए, आप सवाल कीजिए। जयप्रकाश सुन रहे हैं, संक्षेप में कीजिए, क्योंकि गीता के अनुसार जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वो उस समय उसमें जो भाव आता है, यम यम वापी स्मरण भावम तेजन ते कलेवरम
तम तमेवत कौनते सदा तद्भाव भाविता, उसको वही रूप प्राप्त होता है। तो जनाब ये पूछिए कि जब इसकी मृत्यु हुई थी तो उससे पहले क्या इसके मन में कोई ऐसा भाव आया था, क्या सोच रहा था, ये मेरा सवाल है। चलिए मैं एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल आपका सवाल पूछ रहा था। जब बेटा आपकी मौत हुई थी, आपके कोई भाव आया था कि कहाँ जन्म होगा, कैसे होगा, कुछ ऐसा लगा? ये एक्सीडेंटल केस है, इसमें इस तरह से भाव नहीं आते। जो नेचुरल मौत होती है, प्राकृतिक मौत होती है, उस प्रकार के भाव आते हैं। और जहाँ दुर्घटना वाली मौतें होती है, राहुल दे रहे, एक मिनट, नहीं सकते आप बहस मत कीजिए ना, उधर से जवाब ले लिया। नहीं आप क्या चाह, मतलब आपको लगा कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, मन में क्या चल रहा था उस समय? मन में कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, ठीक है, कोई भाव नहीं था। सीधा ये है कि क्योंकि आकस्मिक मृत्यु थी और शायद इसलिए ऐसा नहीं हुआ। देवगन जी आपका सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल जयप्रकाश सीबी देवगन जी का स्टूडियो से। मेरा सवाल ये है कि जब आत्मा अगर होती है और वो आकाश में घूम रही होती है तो उसको कैसे पता चलता है कि मैं अमरावती पहुंच गई? या दूसरा कि आत्मा जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को भी अभी देखती है, क्या वो अमेरिका या कहीं और? जवाब मैं दूंगा। नहीं, जवाब वहां से आएगा, फिर आपका काउंटर क्वेश्चन करेंगे। जी जेपी, आपको बेटा कैसे पता चला कि आप दिल्ली चले गए, आप अमरावती पहुंच गए? ये तुम अब आपको कैसे पता चला आप भटक रहे? हाँ बता था, हम वो मेरे को नहीं देख पाते, मैं उनको देख पाता हूँ। अच्छा, जैसे को आप बात कर रहे हो, सुन रहता हूँ, जैसे किसी ने कहा ये दिल्ली है, इसलिए पता चल गया। बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आया नवजोत कि मैं उन लोगों की बात सुनता हूँ, मैं उन लोगों को समझता हूँ कि भैया मैं तो ये दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली है, वो अमरावती में, ये अमरावती की बात कर रहे हैं, तो मैं उनको सबको सुनता था, सबको देखता था। ये कह रहा है। ठीक है जयप्रकाश, लौटूंगी आपके पास। बहुत अच्छा जवाब, नवजोत जी सही कह रहे हैं। अच्छा जवाब जयप्रकाश जी, देखिए मैं आपकी बात को ऑथेंटिक करता हूँ। सनातन धर्म के हिसाब से हमारे यहाँ पे 3 प्रकार से शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर, मरने के बाद में एक सूक्ष्म शरीर होता है जो सारी कमरंदियों को लेके चलता है। और अभी हमारे साइंटिस्ट भाई कह रहे थे वो कैसे हुआ, वो सूक्ष्म शरीर के साथ सारी कर्मेंद्रियों के कर्म करता है। जैसे हम सपने में सब कर्म करते हैं लेकिन बिस्तर पर लेटे रहते हैं, ऐसे वो सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में रहने की जरूरत ही क्या है? अगर सूक्ष्म शरीर सब कुछ कर लेगा, शरीर छोड़ती है आत्मा तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है। और उसके बाद वो कर्म बंधन लौटने के लिए दोबारा आती है, पुनर्जन्म लेके। ये बात पक्की है सनातन धर्म के साथ। सारे लोग आत्माओं की तरह क्यों नहीं रह सकते? फिर सारे हम आत्माओं की तरह रहे, यहाँ इस शरीर में क्यों आ रहे हैं? क्या बात कर रहे हो देवगन जी? मेरी बात सुनिए, मैं इनको जवाब दूंगा देवगन जी को। मोबाइल सेट के अंदर खाली चिप अगर बोल ले तो मोबाइल और आत्मा में फर्क है। अरे ये शरीर है देवगन जी, समझने की कोशिश करो। गलत शरीर है। देखिए 3 शरीर है, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर होता है। कारण शरीर आप सुन तो लीजिए, कारण शरीर वो लास्ट में जीवात्मा भगवान में जब प्रलय होता है तो वो और जीवात्मा रहती है। आत्मा और जीवात्मा कहां से आ गई? अरे आप आगे सुनिए, जीवात्मा को मुझे अरे साइंटिस्ट नहीं, कॉमन मैन को बताइए ना। कॉमन मैन नहीं है, ये शास्त्र होते हैं। कॉमन मैन से कोई जवाब नहीं होता है। शास्त्र का कॉमन मैन से कोई लेना देना नहीं है। क्या बात कर रहे हो? 3 किस्म के शरीर होते हैं। शास्त्र जो है कॉमन मैन के लिए बनाए गए हैं। शरीर है, कारण शरीर। अरे सर रिपीट करते जाओ, एक सुई आपकी अटक गई। आपको देखिए ये नाम आने कॉमन मैन मेमोरी से कॉमन मैन की तरह ही शास्त्र बने। नहीं है, कॉमन मैन शास्त्र नहीं बने। तो किसके लिए बने? देखिए भगवान शास्त्र किसके लिए बने? अरे किसके लिए बने हैं शास्त्र? मेरे को बताओ। भगवान ने संसार, अरे भगवान ने क्या बनाया मेरे को बताओ? शास्त्र किसके लिए बना? मैंने कब बोला मैं भगवान को माना? मैं कह रहा हूँ शास्त्र किसके लिए बने, मेरे को ये जवाब दीजिए। जवाब देता हूं। 1 मिनट रावत जी, 1 मिनट। मेरी बात सुन लो। बेनीवाल जी मेरे को आंसर दे पहले। नहीं शरीर के अंदर मैं एक चित्त होता है, डिबेट में नहीं रहूंगा सर, इसको छोड़ो। हमारी मेमोरी सेव रहती है। शास्त्र किसके लिए बने? शरीर की मृत्यु के बाद शास्त्र किसके लिए बने? मिलता है उस चित्त के आधार पर मिलता है। शास्त्र क्या सिर्फ ब्राह्मणों के लिए बने? तो फिर आम आदमी के लिए बने कि नहीं बने? शरीर ही जाता है। जो बच्चा प्रमाणित कर रहा है बिल्कुल सही है। बताओ सुन लीजिए मेमोरी थी, उसके चित्त के अंदर थी। इस चीजों को बता रहा है यहाँ पर। भगवान ने सबसे पहले शास्त्र प्रकट किए, और प्रकट क्यों किए कि सृष्टि में जीवात्मा मायाबद्ध है। अपने मेरे को पहले जीवात्मा, मेरे को जीवात्मा और आत्मा का फर्क बताओ पहले। जीवात्मा और आत्मा का फर्क कोई नहीं होता। जीवात्मा सूक्ष्म होती है, कोई आत्मा का फर्क नहीं होता। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को जीव कहते हैं, उसी को जीव कहते हैं, उसी को आत्मा। आप जो बोल रहे हो ये तत्त शक्ति भगवान की जीवात्मा बुलवा रही है आपसे। तो यही तो मेरे से भगवान बुलवा रहा है।
मैं क्यों आपको बात गलत कर रहा हूँ सर? ये आप गलत बात कर रहे हो। गलत नहीं है, मेरे को ये बताओ, प्रमाणिक बात है। अरे भैया जीवात्मा है ये। अगर मेरे को स्थूल शरीर नहीं चाहिए तो मैं सूक्ष्म शरीर में रहूंगा। क्यों नहीं रह सकते? मुझे आंसर दो इसका। एक मिनट श्रीराम जी बोलिए। हाँ जी, सृष्टि में बस दो ही तो हैं, जीवात्मा या परमात्मा। हाँ, जीवात्मा वो है जो परतंत्र है, जो माया में जकड़ी है। स्वतंत्र वो है जो परमात्मा है, जो स्वतंत्र रहता है। बस यही भेद है। स्वतंत्र और परतंत्र कहाँ से ले आए आप डेमोक्रेसी में? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आत्मा जी, जीवात्मा परमात्मा की बात है। जयप्रकाश आपके पास आना चाहूंगी। एक बड़ा सवाल जयप्रकाश, जरा पूछिए राहुल से कि जिस वक्त इसकी मृत्यु हुई उसके बाद, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं अपने घर पर आ गया था, सबसे पहला विचार जो आया, जो इसको याद हो कि क्या किस चीज को लेकर वो छटपटा रहा था? क्या वो बात करना चाह रहा था किसी से, या किसी को ये बताना चाह रहा था उसको जिसने इसका कत्ल किया कि तुमने क्यों कत्ल किया? क्या विचार आ रहे थे, जरा वो पूछिए इनसे। बिल्कुल, देखिए नवजोत, हम जिस तरह इस कहानी को बढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आपने भी वही सही स्टेप बाय स्टेप अब हमसे सवाल कर रहे हैं, और हम भी राहुल से हर कदम पर एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि राहुल ने जिस तरह कहा कि वो इस घर में पैदा हुआ, कहानी यहाँ तक पहुंची है कि उसे ये घर दिखा, इस घर में आया, उसने यहाँ जन्म लिया। बेटा ठीक है, आपने जन्म ले लिया, इस घर में आपको लगा। उसके बाद 3 साल में आपको कैसे अचानक याद आ गई? क्या हुआ? आपका दिमाग कैसे चला? आपको क्या हुआ उस वक्त, बताइए। पेट में भी दान थी। पेट में भी याद थी? कैसे याद रहती है पेट में? मुझे खूब पता है। मेरी मम्मी नीचे थी और मम्मी के पेट पे, मेरे पेट पे कील गिरे थी मम्मी के पे। मेरे कान पैक लगी थी। क्या कील गिरे थे? क्या आपके पेट पे कील गिरे हैं? ये बता रहा कि उस दौरान कील गिरे थे। गिरी जी कील। कील कैसे गिर गए थे? कुंडी पे होता है कि वो में कील है, जब में पेट पे। ये वाकई में देखिए हैरान करना है। मैं जब आया था मुझे कहानी नहीं पता था नवजोत, लेकिन जैसे जैसे मैं इस बच्चे को कुरेद रहा हूँ और जानकारी जुटा रहा हूँ, वो मुझको खुद हैरान कर रही है। हालांकि मैं भी यकीन नहीं मानता, वैज्ञानिक नहीं मानते होंगे, लेकिन जो यहाँ मैं देख रहा हूँ वो मुझे हैरान कर रहा है वाकई में। हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं यहाँ सुनकर इस बच्चे की बात। हम हैरान हो रहे हैं इस बच्चे की बात को सुनकर। एक शब्द उस बच्चे का सत्य है। यानी जिस वक्त वो बच्चा अपनी माँ के पेट में था तब के तमाम किस्से याद हैं। यकीन मानिए यहाँ स्टूडियो में बैठे हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि टीवी स्क्रीन के सामने अगर आप बैठे हैं तो इस सच को देखकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। बहुत हैरान करने वाला ये सच है, और ये पहले कभी नहीं हमने सुना था, सिर्फ किस्से कहानियों में देखा और सुना था, लेकिन ये प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है और वो बच्चा खुद बोल रहा है। कहानी को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, बच्चे से बात करेंगे, उस आत्मा की जिद के बारे में आपको बताएंगे जो उस नीम के पेड़ पर लटकी रही और एक शरीर के लिए तरसती रही। इस छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। पुनर्जन्म की कहानी, पुनर्जन्म का मिलन हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ उस आत्मा की जिद किस तरीके से एक शरीर के लिए तरसती वो भी दिखाएंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो तमाम खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं, शास्त्र और विज्ञान के बीच में तर्क चल रहा है। विज्ञान इसको नहीं मानता है, शास्त्रों के हिसाब से ऐसा होता है। देवगन जी, हम लोग जिस चीज को हम लोग मानते हैं कि अगर सामने हमारे चीज अगर है मौजूद है तो उसको मानेंगे, नहीं है तो नहीं मानेंगे। हाँ। मेरा ये मानना है कि अगर ये आत्मा है और पुनर्जन्म की बात हम लोग कर रहे हैं तो उसमें कई चीज़ें हमारे पास ऐसी आती हैं, जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि उसको कैसे पता कि कहाँ जाना है, कहाँ पर वो गया, कहाँ नहीं गया। और आत्मा की जब बात करते हैं कि वो तो अजर अमर है, उसको ना तो शरीर चाहिए ना कुछ चाहिए, तो कोई दरवाज़ा खुला था उसमें वो जाके प्रवेश कर गई और मदर के शरीर में चली गई, तो ऐसा कहानियों में तो सुना होगा, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग नहीं मान सकते। श्रीराम जी बोलिए। नवजोत जी, पूर्ण रूप से विश्वास है मुझे, और शास्त्रों को हम झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर अर्जुन से कहा है, बहुन में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुना तानि हम वेद श्रवणानी न तो हम वेद था परम तवा। अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो गए, लेकिन मैं ईश्वर हूं इसलिए मुझे सब कुछ याद है। हाँ। और तू जीवात्मा है। हाँ। तू भूल सकता है। हाँ। लेकिन मैं नहीं भूल सकता। रावत जी, देखिए, मैं तो पहले भी बहुत सारे इस तरह के आर्टिकल लिख चुका हूं, और मैं तो आज इसलिए खुश हूं बहुत ज्यादा कि आज मेरे आर्टिकल यहां
IBN 7 के माध्यम से यहां सत्य प्रमाणित हो गए। लाखों लोग इस बात को देख रहे हैं और गवाह हैं कि मैं फेसबुक, ट्विटर के ऊपर इस तरह के आर्टिकल लिखता हूं और ये बच्चा जो बोल रहा है, हाँ। ये शास्त्रों के अनुसार एक एक शब्द इसका ट्रुथ है। चलिए एक और केस स्टडी आपको मिल गई। बेनीवाल जी लौटूंगी आपके पास, ब्रेक का वक्त हो गया है क्योंकि आप लोग सभी हमारे साथ रहेंगे अगला आधा घंटा भी, क्योंकि अभी तक एक और राज से पर्दा उठना बाकी है। वो राज ये, उस नीम के पेड़ का राज, कैसे वो आत्मा नीम के पेड़ पर रही और उस आत्मा की जिद कि कैसे उस आत्मा ने जिद में आकर वापस शरीर में खुद को स्थापित किया और कैसे उसको वो शरीर मिला, ये इस राज से भी पर्दा उठाएंगे इस ब्रेक के बाद।